3, 2, 1 शुरू। अंतरिक्ष में भारहीनता की स्थिति में मानव अंगों को उगाने की कोशिश शुरू की गई है। विराम। इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रयोग आरंभ कर दिए हैं। विराम। वैज्ञानिक यह देखना चाहते हैं कि क्या पृथ्वी से भेजी गई वयस्क मानव स्टेम कोशिकाएं अंतरिक्ष में मानव टिश्यूओं के रूप में विकसित हो सकती हैं। विराम। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो आगे चलकर प्रत्यारोपण के लिए जरूरी अंग भारहीनता की स्थिति में उगाए जा सकते हैं। विराम पैरा। यह प्रयोग यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के 2 शोधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। विराम। शोधकर्ता काराथिएल के अनुसार इस प्रयोग में भारहीनता का इस्तेमाल एक टूल के रूप में किया जा रहा है। विराम। ISS में गुरुत्वाकर्षण की कमी का उपयोग स्टेम कोशिकाओं को 3 आयामों में टिश्यू के रूप में विकसित करने के लिए किया जाएगा। विराम। पृथ्वी पर एक परत वाली संरचनाएं विकसित हो पाती हैं। विराम। अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री एक मिनी लैब के जरिए ये प्रयोग कर रहे हैं। विराम। SpaceX रॉकेट ने यह लैब स्टेशन पर पहुंचाई थी। विराम। प्रयोग के दौरान वैज्ञानिक यह देखेंगे कि स्टेम कोशिकाएं किस तरह विकसित होती हैं। विराम। यदि इस प्रयोग में सफलता मिल गई तो वे छोटी लैब के स्थान पर बड़े स्तर पर उत्पादन की योजना बनाएंगे। विराम। वे इस प्रक्रिया का उपयोग मरीजों से ली गई कोशिकाओं से टिश्यू विकसित करने के लिए कर सकते हैं ताकि प्रत्यारोपण के लिए अंग जुटाए जा सकें। विराम। इनका उपयोग दवा परीक्षण के लिए किया जा सकता है। विराम पैरा। वैज्ञानिक ओलिवर उल्रिख कहते हैं कि पृथ्वी पर टिश्यू एक ही परत वाली कल्चर में विकसित होते हैं। विराम। इस तरह होने वाले टिश्यू सपाट और 2 आयाम वाले होते हैं, लेकिन पृथ्वी और अंतरिक्ष में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में कोशिकाएं 3 आयामों में विकसित होती हैं। विराम। पिछले प्रयोगों में ट्यूमर कोशिकाओं और वास्तविक मानव स्टेम कोशिकाओं को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में रखा गया था। विराम। उन्होंने बताया कि शोध के अगले चरण के लिए ISS से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि टिश्यूओं को त्रि-आयामी विकास के लिए कई दिनों या कई हफ्तों तक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की दरकार होती है। विराम। प्रयोगों के लिए टेस्ट ट्यूब में भेजे गए स्टेम सेल्स के नमूने 1 महीने बाद वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। विराम। तब पता चलेगा कि क्या कोशिकाएं ऑर्गेनोइड के रूप में विकसित हुई या नहीं। विराम। अंगों जैसे टिश्यूओं को ऑर्गेनोइड कहा जाता है। विराम। वैज्ञानिक अभी यह बात ठीक से समझ नहीं पाए हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन में कोशिकाएं क्यों जटिल त्रि-आयामी संरचनाओं में जुड़ने लगती हैं। विराम। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि
गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और कोशिका की आणविक मशीनरी किस प्रकार आपस में क्रिया करके पृथ्वी और अंतरिक्ष में नए और अलग किस्म के टिश्यू विकसित करती है। पूर्ण विराम।